गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय श्री राम। तो बेसिकली टॉपिक्स क्या है आज का हमारा? इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से यूनिट आएगा, कौन कौन से टॉपिक्स आएगा, वो सारी चीजें इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है। सब लोग जुड़ गए तो स्टार्ट करें। तो देखिए, इंटरपोलेशन की मेन डेफिनेशन क्या होती है, इंटरपोलेशन का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है। वैसे इंटरपोलेशन का नाम में अंतर देखा जाए तो इंटर मतलब अंदर, ठीक है, पोल्यूशन मतलब कोई पॉल्यूट वैल्यू होगी उसके अंदर में। ठीक है। इसका मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम इंटरपोलेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इंटरपोलेशन इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग या फाइंडिंग न्यू डेटा पॉइंट्स विद इन अ डिस्क्रीट सेट ऑफ नॉन डेटा पॉइंट्स यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ डिस्क्रीट सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए होंगे। अब ये डिस्क्रीट क्या है? हमने स्टैटिक्स या प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया था कि डिस्क्रीट का मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, लाइक जैसे 0 1 2 3, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं जाओ, आपको मार्केट में जाना है, मार्केट में गए, अगर मैं आपसे बोलूं एक ठेला लगा हुआ है, इस ठेले के ऊपर उसने एप्पल्स रखे हुए हैं, तो आप उस एप्पल्स को गिनोगे तो कैसे गिनोगे? तो उस एप्पल्स को आप गिनोगे 1 2 3 4, ऐसे गिनते जाओगे तो बताओगे मुझे कि इस ठेले पर 100 एप्पल्स हैं, या इस अपन ठेले पर बोल सकते हैं, या इस शॉप पर करीबन 97 एप्पल्स हैं। तो दिस डिजिट्स इज कॉल्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? जय श्री राम, जय श्री राम। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल में यूज करते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे उसको हम डिस्क्रीट बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, सेव एप्पल्स को गिनो, बनानास को गिनो। अगर इन सबको अगर आप काउंट करने जाओगे तो कैसे गिनोगे? 10 20 30 40 ऐसे ही बोलोगे। अगर आप किसी कॉलेज में गए हो, मैंने कहा उस कॉलेज में जितने भी रूम्स हैं, यानी कि क्लासरूम है, उन क्लासरूम को जाओ गिन के आओ। तो आप उसको काउंटिंग करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 लाइक डैश 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 नंबर्स यूज करोगे। तो ये जो नंबर्स होते हैं इनको हम डिस्क्रीट कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब यही होता है। ठीक है। उसके बाद आता है, मैंने बताया था कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है? आपको नंबर्स के एक रेंज के बीच में डिफाइन होता है। एक रेंज के बीच में जब आपको कुछ वैल्यू पॉइंट में भी वर्क करना पड़ता है तो वहां पर हम लोग कंटिन्यूअस यूज करते हैं, डिस्क्रीट यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये डिस्क्रीट समझ में आया, डिस्क्रीट सेट ऑफ नोन डेटा पॉइंट्स।
अब ये डेटा पॉइंट्स क्या होता है, डेटा पॉइंट्स का मतलब वो भी बता देता हूँ कि डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। डेटा पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास अगर सामने वाले ने कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अननोन फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू, मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज करिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई अननोन फंक्शन है। कौन सा है अननोन फंक्शन, समझते जिस, ये कौन सा फंक्शन है आपको नहीं दिया गया है, ठीक है, अननोन फंक्शन है। अब ये तो नहीं जानते कौन है, लेकिन इनके कुछ वैल्यूज दी हुई है, कुछ वैल्यूज पर इसकी दी हुई है, मीन्स कि जब आप यहाँ x की जगह आप 0 पुट करते हो तो आपको मिलता है 1, एफ ऑफ 1 पुट करते हो तो आपको मिलता है 2, एफ ऑफ 2 पुट करते हो तो मिलता है 5, ठीक है, एफ ऑफ 3 पुट करते हो तो आपको मिलता है 6। समझ में आई? तो ये जो इसको बोलते हैं, यहाँ पर आपने वैल्यू क्या क्या यूज किया है अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर आपने 0 1 2 3 यूज किया है, तो हम बोल सकते हैं इनको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ये जो 0 है, 0 पर आपको कितनी वैल्यू मिली, 1 मिली, तो 0 पर 1 वैल्यू मिलती है, और 1 पर कितना मिला, 2 मिला, 1 पर 2, और हम बोल सकते हैं 2 पर कितना मिला, 5 मिला, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, 3 पर 6 वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो ये जो मिलता है इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं डेटा पॉइंट्स बोलते हैं। क्लियर है? इन सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स। तो इसका मतलब डेटा पॉइंट्स किस फॉर्म में होता है बेटा, एक्स दिया होगा और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है, एक्स आई कॉमा वाई आई। तो x1 x2 x3 के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू जो होती है उन सब का कलेक्शन करते हैं तो उसको डेटा पॉइंट्स बोलते हैं। जैसे x1 ये हम बोल सकते हैं x0 x1 x2 x3, इट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं x0 x1 x2 x3। x0 का मान कितना है, 0 है, x1 का मान 1 है, x2 का मान 2 है, x3 की वैल्यू 3 है, और y0 कितना है, ये y0, x0 पर y0 मिलेगा 1, फिर y1 मिल रहा है 2, ये मैंने रेंडमली कुछ भी लिख दिया है, ठीक है, y2 का मतलब है 5 और y3 का मतलब है 6। तो xi और yi ये जो वैल्यू दी हुई होती है, तो सिर्फ इसको बोलते हैं पॉइंट्स, x0 x1 x2 x3 को बोलते हैं पॉइंट्स, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो दी रहती है इसको हम बोलते हैं वैल्यूज, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज अगर आपको गिवन है किसी अननोन फंक्शन के लिए, तो इनका कॉम्बिनेशन या फिर इनका पेयर जो होता है xi वाई ये जो बनाते हो इसको बोलते हैं डेटा पॉइंट्स। तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसे कुछ डिस्क्रीट सेट ऑफ अननोन डेटा पॉइंट्स। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कितने पॉइंट है डेटा पॉइंट, 1 2 3 4 है, 4 हैं, तो ऐसे कुछ फाइन क्या है, डिस्क्रीट होंगे, सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स होंगे। और इसी तरह से आपको और कंस्ट्रक्ट करना है न्यू डेटा पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, इन डेटा के बीच में लिखा है ना विद इन अ डिस्क्रीट सेट ऑफ, है ना, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डेटा पॉइंट्स विद इन अ, यानी कि इस पॉइंट के बीच में हमको और भी कुछ डेटा पॉइंट्स फाइंड करना हो तो उस फाइंड करने को मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। तो सामने वाला ये देगा, उसके बाद आपसे कुछ वैल्यू पूछेगा, बोलेगा एक काम करो y फाइंड करो, ऐसा बोलेगा, फाइंड कीजिए y ऑफ 2.5 दे देगा, बोलेगा इसकी वैल्यू बताइए कितनी है। जैसे बीच में एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाएगी, टू इनके बीच की वैल्यू 0 1 2 3 4 के बीच की वैल्यू हो सकती है आपको फाइंड करना हो। तो इस तरह की चीजें जो है हमको फाइंड करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरपोलेशन। और यदि इन पॉइंट्स के बाहर की वैल्यू अगर आप फाइंड कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो इंटरपोलेशन अंदर की वैल्यू फाइंड करते हैं और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है, बाहर की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है जब आपको उस पॉइंट से बाहर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। जैसे आप देख सकते हो 0 1 2 3 दिया हुआ है, अगर मेरे को कुछ फाइंड करना है, सामने वाले ने दे दिया y10 की वैल्यू बताइए कितनी होगी, y ऑफ 12 की वैल्यू कितनी होगी, या y ऑफ 7 की वैल्यू कितनी है। तो ये जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट्स के इस 0 से लेकर 3 के बीच के बाहर की वैल्यू अगर फाइंड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन समझ गए कि जब हमको कोई कर्व दिया हो, कोई है ना, कोई फंक्शन दिया हो और कुछ डेटा पॉइंट्स दिए हो और इनके बीच की कुछ और न्यू वैल्यू अगर हमको फाइंड करनी है तो हम इंटरपोलेशन उसको बोलते हैं। और फाइंड करने के लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस मेथड, ठीक है।
तो यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस, इस मेथड का यूज करके एक न्यू वैल्यू फाइंड करोगे, उसको बोलते हैं हम इंटरपोलेशन। और यदि वो पॉइंट, इफ योर पॉइंट इसका आउटसाइड ऑफ द रेंज, अगर आप इसके इस रेंज के बाहर की वैल्यू फाइंड कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। क्या सबको क्लियर हो गया ये चीजें कि नहीं क्लियर हुई, ये बताओ। क्लियर हो गई ये सारी चीजें, बताओ इंटरपोलेशन का मतलब क्या था, और इंटरपोलेशन का एक्चुअल में यूज कैसे करते हैं। तो हमको अंदर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है उस कर्व के, ठीक है। अगर हम इसको ग्राफ से समझाएं आपको, तो ये है ग्राफ। जैसे मान लीजिए कर्व दिया हुआ है, ठीक है, ये कोई कर्व है ऐसे दिया हुआ है, सपोज करो ये कर्व है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ ये कर्व है y इक्वल, इसको हम बोलते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो ये रेंज है ए, और ये रेंज है मान लो बी, ये कर्व है, ठीक है। इसके बीच के अंदर के किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड कर रहे हो, इसके बीच के अंदर का कोई भी पॉइंट फाइंड करोगे, इसको बोलेंगे इंटरपोलेशन। बाहर की वैल्यू फाइंड करोगे, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, बस। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन अंदर होता है, इस पॉइंट के अंदर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इंटरपोलेशन, बाहर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक्स्ट्रापोलेशन यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग सुने होंगे एग्जाम में भी, एग्जाम होते हैं ना आपके एग्जाम में भी, तो जब आपने बीटेक पढ़ा होगा, तो एक होता है इंटरनल एग्जाम, एक होता है एक्सटर्नल एग्जाम, है ना। या फिर इंटरनल एग्जाम मीन्स क्या होता है, जैसे लाइक हम बोल सकते हैं क्या, कोई टेस्ट वगैरह है, सीटी हो गया, ये सभी चीजें इंटरनल ही होती है। एक्सटर्नल मतलब जब हमको कोई बाहर जाके देना पड़ता है, या फिर बाहर से एग्जाम होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एनुअल एग्जाम जो होता है उसको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप से होते हैं। ऐसी जो आपके एग्जाम के टाइम जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जाम देते होगे, तो आप बाहर से एक टीचर आता है उस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं ना, एक्सटर्नल आए हैं, तो एक्सटर्नल मीन्स बाहर के लिए, ठीक है। और इंटरनल मतलब अंदर के लिए यूज करते हैं, बस यही चीज है और कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंटरपोलेशन भी अब दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अभी जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इंटर ए इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल, इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। जो इंटरवल है वो इक्वल इंटरवल में अगर बटा हुआ है, तो वहां पर इंटरपोलेशन फाइंड करने के अलग अलग मेथड होते हैं, ठीक है। और जब एक अनइक्वल इंटरवल होता है, तो वहां पर के लिए अलग अलग होता है। जैसे इस एग्जांपल्स में हम बात करें इक्वल इंटरवल, आप देख सकते हो 0 1 2 3 लाइन है, एक एक का गैप है, तो इसको बोलते हैं इक्वल इंटरवल, ठीक है। और कभी कभी जो है इक्वल नहीं होता है, वो अनइक्वल होते हैं, तो दो टाइप से फाइंड करेंगे, तो इसीलिए मैंने ए नाम दे दिया। तो इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल अगर आप पढ़ रहे हो, तो इसके अंतर्गत में हम यहाँ पर बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड आता है इसके अंतर्गत में, फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, ठीक है। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, एक होता है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड बैकवर्ड इंटरपोलेशन। ये सभी मेथड है फाइंड करने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तीसरा इसी में आता है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस, कोई भी एक ठोक जान जाओगे तो काम बन जाएगा, जरूरत नहीं है सबके लिए। ये मेथड एग्जाम में मेथड नहीं पूछेगा, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इतने सारे लेकिन मेथड होते हैं, ठीक है। तो एक होता है गॉस बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला,
तो दो न्यूटन्स के और एक गॉस के थे। न्यूटन्स के लिए भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड यूज करते हैं, और गॉस के लिए भी बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों यूज करते हैं, ठीक है। इसी में दो और होते हैं जिसका नाम है, पांचवा पॉइंट, स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। STIR, स्टर्लिंग सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला। और एक और होता है 6, जिसका नाम है बेसल्स इंटरपोलेशन, ठीक है। बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख दे रहा हूँ, बेसल्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ये होता है। ये इतने सारे मेथड हैं, वैसे आप सिर्फ ये मेथड ही कर लोगे काफी है, एक ही मेथड से सारे सवाल बन जाते हैं। इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल में अगर आ रहा है तो आपको देख के पहचान जाओगे, आप इंटरवल को चेक करना है, ठीक है। ठीक है, तो जो क्या मैंने कहा कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप एक ही मेथड यूज कर लो, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे कई सारे बस अंतर है ऑपरेटर का यूज करने के लिए। अब यहाँ पर हम फॉरवर्ड, पहले ये तो जान ले कि फॉरवर्ड क्या होता है, बैकवर्ड कौन से ऑपरेटर, इसको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं पहले, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए, बेसिकली आज तो इस क्लास का बेसिक टॉपिक डिस्कस ही करते रह जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है डिफरेंस फार्मूला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर, फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के अंतर्गत में पहला आता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर के अंतर्गत में दो आते हैं, एक आता है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और एक होता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। और फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस में क्या अंतर है, ये सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यहाँ पर हम फाइनाइट डिफरेंस को भी चर्चा कर लेते हैं कि फाइनाइट डिफरेंस क्या होता है। तो सपोज करो इसके लिए अगर हम देखें तो बोल सकते हैं कि मान लीजिए कोई y इक्वल लेट एफ ऑफ एक्स क्या है, इसको एफ एक्स बोलो या फिर आप वाई भी बोल सकते हो, ठीक है। लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स क्या है, बी, लेट y, इसको ऐसा लिख लो, ठीक है। लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स बी एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है। देन
फॉरवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को डेल्टा से डिनोट करते हैं और ये डेल ऐसा रहता है, ठीक है। डेल ऑफ वाई लिख सकते हो या फिर डेल ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब डेल ऑफ वाई लिखो या डेल ऑफ एफ एक्स, डेल एफ एक्स कैसे तोड़ते हैं, जो भी ऑपरेटर होता है इससे एक ज्यादा, डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। यानी कि डेल ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है जस्ट इससे एक ज्यादा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। डेल ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ वाई मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स भी बोलते हैं। या कई ऑथर इनको ऐसे ना लिख के इसको वाई के ही फॉर्म में लिखते हैं, तो वहां पर हम लिखते हैं डेल ऑफ वाई का मतलब होता है डेल ऑफ वाई एन के फॉर्म में लिखते हैं इसको, ठीक है। या ऐसा लिख सकते हो या ऐसा, वाई एन बराबर अगर है डेल लगा है तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस वाई ऑफ एन, अगर नंबर के फॉर्म में होता है तो ये भी यूज कर सकते हो। कहने का मतलब एक ज्यादा में से एक कम कर दोगे डेल वाई एन निकल जाता है, ठीक है। जहां पर y0 y1 y2 इस तरह से रहते हैं, तो डेल वाई एन बोलो या डेल कोई फंक्शन है तो फंक्शन के फॉर्म में लिखना है तो ये लिखोगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स करेंगे, ठीक है। और y1 y2 y3 ऐसे वैल्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो n+1 में से yn को घटाओगे तो ये फॉरवर्ड ऑपरेटर का डिफरेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ मुझे, चले हम सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं डेल ऑफ वाई वन निकालना हो तो आप क्या करोगे, यानी कि आपको n के जगह 1 डालना है, तो डेल वाई वन की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, डेल वाई जीरो भी निकल सकता है, n के जगह 0 पुट करेंगे तो भी निकलेगा, डेल वाई जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, तो वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन बोल रहा हूँ, इसका मतलब जीरो में एक ज्यादा जोड़ोगे तो यानी कि वाई वन माइनस वाई जीरो, इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस, इसी चीज को बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अच्छा, एक चीज और, अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस में जरूरी नहीं है, बहुत सारे निकल सकते हैं, बस एक बार डेल लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर, डेल ऑफ वाई वन का मतलब क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन, क्लियर है। डेल वाई वन को हम क्या बोल सकते हैं, वाई टू माइनस वाई वन बोल सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, डेल वाई टू का मतलब क्या होगा बोलो, तो जो भी नंबर है उससे एक ज्यादा, यानी कि वाई थ्री माइनस वाई टू करोगे। डेल वाई फोर, वाई थ्री का मतलब क्या बोलोगे, तो वाई फोर माइनस वाई टू, ये सभी जो है इनको फर्स्ट डिफरेंस बोलते हैं, एंड सो ऑन। इस चीज को हम बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस का मतलब होता है पावर में दो दो रहेगा, उसको हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसी में समझा देता हूँ। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस, अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंस मतलब यहाँ पर डेल स्क्वायर से चलेगा, तो डेल स्क्वायर वाई अगर मैं जीरो बोल रहा हूँ तो आप कैसे निकालोगे, जैसे वहां डेल वाई जीरो था तो वैसे ही सेकंड है डेल स्क्वायर वाई जीरो, तो क्या डेल स्क्वायर वाई जीरो निकलेगा, नहीं निकलेगा, ये वाई वन से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्यों, उसके पीछे कारण देखो, डेल दो बार है तो एक बार डेल लिख दो ब्रैकेट के अंदर में, एक बार डेल वाई वन, और डेल वाई वन क्या होता है बच्चों बताओ, डेल ऑफ वाई वन, इस डेल को भूल जाओ, डेल वाई वन मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन, ऐसा। फिर ये अंदर जाएगा तो ये मिलेगा डेल ऑफ वाई टू माइनस डेल ऑफ वाई वन, ऐसा बनेगा। और डेल वाई टू कैसे निकालोगे, तो डेल वाई टू निकलेगा वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस वाई टू, इसको हम बोल सकते हैं फाइनली क्या क्या बोल सकते हैं, चलो इसको अगले पेज में बता देता हूँ। क्या डेल वाई जीरो भी निकल सकता है, बिल्कुल डेल वाई जीरो भी निकल सकता है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जीरो है तो जीरो पे निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें निकल जाएगी। अगर आप इसी को जीरो से बनाना चाहते हो तो इसी को जीरो से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, अगर मैं यहाँ जीरो कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जीरो चेंज हो जाएंगे वैल्यू,
जीरो पुट करोगे तो यहाँ भी डेल वाई जीरो निकला, वाई जीरो मतलब वाई वन माइनस वाई जीरो होता है, और डेल वाई वन जाएगा अंदर जाएगा तो माइनस डेल वाई जीरो मिलेगा, और डेल वाई वन की वैल्यू और आपको डेल वाई जीरो निकालनी पड़ेगी। और डेल वाई वन कौन है, देखो ये देखो डेल वाई वन है, डेल वाई जीरो कौन है, ये है। तो हम डेल वाई वन और डेल वाई जीरो को माइनस जब करेंगे तब क्या मिलेगा, यहाँ से हम बोल सकते हैं सेकंड डिफरेंस चल रहा है डेल स्क्वायर वाई जीरो का मतलब निकल गया डेल वाई वन की वैल्यू वाई टू माइनस वाई वन माइनस फिर डेल वाई, यहाँ पर क्या है डेल वाई वन है ना, डेल वाई वन का क्या निकलेगा वाई टू माइनस वाई वन हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर डेल वाई जीरो लिखा हुआ है, डेल वाई जीरो को हम क्या बोलेंगे वाई वन माइनस वाई जीरो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाई माइनस वन दो बार हो जाएगा, तो वाई टू माइनस टू टाइम्स वाई वन माइनस अंदर गया प्लस का वाई जीरो, ये मिल जाएगा। तो समझ गए, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जरूरी नहीं है ये डेल स्क्वायर वाई जीरो आया है, तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं डेल स्क्वायर वाई वन भी निकाल सकते हैं। तो डेल एक बाहर करेंगे फिर डेल वाई वन मिलेगा, और डेल वाई वन मीन्स वन टाइम डेल बाहर रहेगा, ये बनेगा वाई टू माइनस वाई वन, फिर इस पर ऑपरेट होगा तो डेल अंदर जाएगा वाई टू पर माइनस डेल जाएगा वाई वन पर, डेल वाई टू का मतलब होता है वाई थ्री माइनस वाई वन, माइनस वाई वन की वैल्यू होती है टू माइनस वन, ये देखोगे तो वाई थ्री अपने जगह रहेगा, माइनस ये जुड़ जाएंगे टू टाइम्स वाई वन हो जाता है, माइनस अंदर जाएगा प्लस का वाई वन। तो कहने का मतलब समझ गए, इसी तरह से सॉल्व करते चले जाते हैं। तो हमको ये यहाँ पर अब पावर टू टू चल रही है तो इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस बोलते हैं, पावर थ्री थ्री रहेगी तो थर्ड पावर डिफरेंस कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें डेल की पावर एन टाइम्स वाई एन, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्या निकलेगा इसका, इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो आगे निकलते चले जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे एन ऑर्डर, ठीक है, एन ऑर्डर, एन ऑर्डर डिफरेंस। इसको पावर देख के बोली जाती है एन ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। y2 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सारी चीजें निकलते चले जाएगी। कहीं मिस्टेक हो गया क्या, यहाँ पर y2 आएगा, ओके ठीक है, ये जो है y2 आएगा, y2 जोड़ के 2y2 होगा, ठीक है, क्लियर है अभी। ये रहा था पूरा फॉरवर्ड डिफरेंस, सिमिलरली बैकवर्ड होता है, ठीक है, सिमिलरली क्या होते हैं बैकवर्ड भी डिफरेंस होते हैं, बट उसको बताने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं बैकवर्ड डिफरेंस। अब बैकवर्ड डिफरेंस में ऑपरेटर का साइन बदल जाता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, और बैकवर्ड के लिए हम लोग ये बैक का साइन लगाते हैं ये। तो डेल ऑफ पहला फंक्शन पर लगाओगे तो फंक्शन के लिए एच यूज करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स यूज करते हैं। अगर वाई एन के फॉर्म में है तो क्या लिखते हैं, जैसे अगर डेल ऑफ वाई टू वाई एन के फॉर्म में है तो वाई ऑफ एन प्लस वन माइनस वाई एन करते हैं, ठीक है। तीसरा लाइक अगर मैं बोलूँ डेल ऑफ, अच्छा एक चीज और मिस्टेक हो गया यहाँ पर, क्या मिस्टेक हो गया, बैकवर्ड है ना, बैकवर्ड के लिए मैंने बताया नहीं, फॉरवर्ड ही लिख दिया। तो बैकवर्ड के लिए फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, इससे एक कम, एफ एक्स में से एफ एक्स माइनस एच को घटाया जाता है। वहां क्या था एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कर रहे थे, अभी उल्टा करते हैं, एफ एक्स से इससे पीछे जाते हैं। लाइक वाई एन होगा तो वाई एन माइनस वाई ऑफ एन माइनस वन। लाइक अगर मैं बोलूँ वाई थ्री निकालना हो तो क्या लिखोगे वाई थ्री माइनस वाई टू, ऐसा। क्लियर हो रहा है। बैकवर्ड के लिए जस्ट खुद का माइनस पीछे वाला करते हैं, फॉरवर्ड मतलब एक आगे वाले से खुद को माइनस करते हैं, ठीक है, इट्स सेल्फ को माइनस करते हैं। मैंने कहा वाई डेल डेल ऑफ वाई थ्री निकाल लो, वाई थ्री हो गया, डेल ऑफ वाई वन निकालो तो क्या निकालोगे वाई वन माइनस वाई जीरो। क्या डेल बैकवर्ड में डेल वाई जीरो निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, आप जब आप डेल वाई जीरो निकालोगे तो कैसे निकालोगे वाई जीरो माइनस वाई पीछे वाला, इसके पीछे तो कुछ होता ही नहीं, स्टार्टिंग ही वो जीरो से होती है, तो ये नहीं कर सकते।
इसीलिए बैकवर्ड के लिए स्टार्टिंग ही 1 होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट डेल y1 से स्टार्ट होता है। सिमिलरली आगे बढ़ सकते हो, कितना भी पॉइंट निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं बैकवर्ड में y10 निकालना है तो क्या करोगे, y10 माइनस y9, जस्ट एक पीछे जाना है, ठीक है। तो बैकवर्ड के लिए ये यूज हो गया सिंबल, बैकवर्ड ऑपरेटर हो गया, और एक ऑपरेटर मैंने बता दिया फॉरवर्ड ऑपरेटर, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें भी बता देता हूँ, कौन सा फॉर्मूला है, शॉर्टकट ट्रिक का फॉर्मूला है कि अगर आपसे कोई पूछे डेल की पावर एन ऑर्डर के लिए एफ ऑफ एक्स का निकालना हो, तो इसको तो निकालने बैठोगे टाइम लगेगा, क्योंकि दो के लिए निकालने के लिए आपको डेल एक बाहर रखना पड़ेगा, फिर डेल ऑपरेट करोगे, फिर डेल ऑपरेट, दोनों पर ऑपरेट करोगे। तो इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला ये होता है कि आप समेशन बना दो, इसको डेल ऑफ एक्स आई लिखते हैं, लाइक x1 x2 x3 ऐसा लिखा होता है। तो हम यूज क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो यूज करते हैं समेशन बना के यूज करते हैं, सबको ऐड करना रहता है, ठीक है। तो ऐड करना रहता है तो हम बोल सकते हैं इसको के की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाओगे, एन तक जाना है तो एन की लिखे, -1 की पावर में, -1 की पावर में के लिखा जाता है, फिर एन सी के लिखा जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, अभी सिखाऊंगा इसका। एन सी के लिखेंगे, और जो एफ होगा वो बनेगा एफ ऑफ आई, आई मीन्स ये वाला, आई प्लस एन माइनस के करना पड़ता है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आई प्लस एन माइनस के यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉरवर्ड के लिए हो गया, सिमिलरली बैकवर्ड के लिए भी होता है। अगर आपसे बैकवर्ड के लिए पूछे तो ध्यान से देख लो, बैकवर्ड के लिए भी कि अगर डेल की पावर एन टाइम एफ ऑफ एक्स आई पर पूछे तो समेशन लिखना, के की वैल्यू 0 से लेकर एन तक जाएगी, -1 की पावर के लिखेंगे, एन सी के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर एफ ऑफ में बेस में ओनली सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चेंजेस होती है कि जो है आई माइनस के कर दिया जाता है, ये आई वाला नंबर माइनस के कर दिया जाएगा, उसमें आई प्लस एन, फॉरवर्ड में आई प्लस एन प्लस के माइनस के था, ठीक है। कौन से नंबर का बोल रहे हो सेकंड में, कौन सा सेकंड, ये सेकंड, यहाँ पर ये सेकंड का मतलब होता है ये जो भी नंबर होता है वो नंबर माइनस अपने से एक पीछे वाला नंबर, जैसे 3 है तो 3 - 2, 1 है तो 1 - 0, 4 है तो 4 - 3, 6 है तो 6 - 5, ऐसे जो भी नंबर होता है उससे एक पीछे वाला को माइनस किया जाता है। क्लियर है। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर।
सेकंड ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर तो ये हो गया, सेकंड ऑर्डर मतलब पावर में दो रहेगी, दो बार करना है, तो एक बार डेल लिख दिया, दो बार को कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर मीन्स डेल डॉट डेल को डेल बोलते हैं ना, डेल मीन्स क्या होता है, डेल स्क्वायर मीन्स डेल डॉट डेल बाई जीरो, ये डेल को भूल जाओ, डेल वाई जीरो मतलब ऊपर देख लो क्या लिखा था, वाई वन माइनस वाई जीरो, ये तो फॉरवर्ड है ना, तो कैसे निकलता है, वाई वन माइनस वाई जीरो हो गया, फिर ये डेल अंदर जाएगा, डेल को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल वाई वन माइनस डेल वाई जीरो मिलेगा, और डेल वाई वन मीन्स ये वाला वाई टू माइनस वाई वन, डेल वाई जीरो मतलब वाई वन माइनस जीरो, इनको रखोगे, रखने के बाद सिंप्लीफाई करोगे तो ये टू हो जाएगा, वाई टू और ये वाई जीरो, तो आ क्या रहा था, दो है तो दो, ठीक है, यहाँ पर डेल वाई जीरो है तो देखिए दो स्टेप आगे बढ़ा, दो बार है ना, तो दो स्टेप आगे, जीरो वन, वाई टू माइनस बीच में टू टाइम्स वाई वन, फिर प्लस वाई जीरो, वाई वन का निकालेंगे तो दो स्टेप आगे बढ़ोगे तो वाई थ्री आएगा, माइनस बीच वाले को दो बार करना है, टू टाइम्स वाई थ्रू, प्लस इसके पीछे वाला वाई वन को ऐड करना है, ठीक है, हाँ वो भी बता देता हूँ, तो अगर मेरे से कोई पूछे डेल का स्क्वायर वाई फाइव पूछेगा, बताओ डायरेक्ट कितना होगा, तो मैं इसकी वैल्यू डायरेक्ट बता सकता हूँ, भैया पाँच है, पाँच में दो स्टेप आगे बढ़ोगे, छः सात, तो वाई सेवन आएगा, वाई सेवन आने के बाद बीच वाले, इससे पहले वाले में दो बार आएगा वाई सिक्स, और इससे पहले वाला आएगा वाई फाइव, वो प्लस करके वाई फाइव लिख देना, डायरेक्ट बता सकते हो आप इसको देखते हुए, इस कंक्लूजन से देखो, एक था तो तीन आया, फिर इसके पहले वाले में दो बार आया, और फिर ये वाई वन आया, तो वाई डेल स्क्वायर वाई फाइव का निकालना हो तो वाई सेवन माइनस टू टाइम वाई सिक्स प्लस वाई फाइव, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, वैसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला में ये वाला ऑपरेट करके बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये दो ठोक स्पेशल फॉर्मूला लिखा दिया कि डेल की पावर एन टाइम एफ ऑफ एक्स आई है, जैसे एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके लिए अगर हमको यूज करना है तो k बराबर जीरो टू एन, और यहाँ पर माइनस वन की पावर के एन सी के, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, एन सी के, ये वाला एन है, सी के लिखा है, और एफ ऑफ ये जो बनेगा क्या बनेगा आई, तो क्या लिखा हूँ आई, और एन को ऐड करना है और माइनस करना है के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए, सिमिलरली ये बैकवर्ड के लिए, तो डेल का एन के लिए डेल एन एफ एक्स आई है, तो बस माइनस वन की पावर के एन सी के एफ ऑफ आई माइनस के है। अब इसके बेस पे कोई एग्जांपल होता तो मैं चेक करता हूँ, कहीं मिलता है तो उसको भी करा देता हूँ, मैं चेक करता हूँ कहीं मिल रहा है तो, क्या बोल रहे हो के बराबर, वो तो सीरीज है, के बराबर वन से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो इसके लिए मैंने कहा था कि
डेल के बराबर 1, ये जब निकालेंगे तो ये 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर डेल ये नहीं है, ये पावर वाली है, इसलिए ये पावर वाला है, मतलब ऐसा डेल की पावर क्यूब एफ ऑफ x3 दिया हुआ है, इसका निकालना है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, तो उसके लिए ये यूज करोगे। तो क्या लिखोगे बताओ इसको, जैसे एक एग्जांपल ही ले लो, जैसे एग्जांपल्स अगर हम यही बनाना चाहें, जैसे ये डेल है और एफ ऑफ x1 है, तो कैसा सोचोगे, एन की वैल्यू तो 1 हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, 0 से 1 मतलब एक ही तो स्टेप बनेगा, ठीक है। चलो 2 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर एफ x1 करना है तो क्या बनेगा, ये समेसन बनाओगे, के की वैल्यू 0 से लेके 2 तक जाओगे और -1 की पावर के लिखेंगे, फिर एन एन आपका 2 है तो 2ck लिखेंगे, और यहाँ पर एफ ऑफ जो मिलेगा फंक्शन वो क्या मिलेगा, वो बनने वाला है आपका यहाँ पर आई प्लस एन, आई ये है 1 माइनस के, ऐसा यूज। अब के की वैल्यू को आपको बैठाते चले जाओगे तो वैल्यू मिलते चले जाएगी, ठीक है। तो के की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा, पुट करो तो पहला स्टेप 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, 2c0 भी 1 ही होता है, ये 0 हो गया तो एफ ऑफ 3 मिलेगा, ठीक है। 2 + 1 3, तो इसको हम एफ ऑफ 3 बोल दो, या फिर एफ ऑफ x3 भी बोल सकते हो उसको, आप चाहो तो उसको इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ऑफ ऐसे x लिख के, ये x के बेस में आएगा ये, ठीक है। जैसे एफ ऑफ x1 है तो वैसे ही एफ ऑफ, इसको अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ x के बेस में ये आएगा। तो क्या मिलेगा बताओ, 0 पुट करोगे तो ये 0 1 हो गया, ये 0 1 हो गया, तो क्या बचा है, 2 + 1 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू, फिर प्लस लगाओगे, के की जगह आप क्या पुट करोगे, 1 डालोगे तो -1 माइनस होता है तो माइनस में आएगा, 2c1 आएगा, ठीक है। एफ ऑफ कितना मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की जगह ये 1 डाला, 1 1 कट गया तो एफ ऑफ x2 मिलेगा। फिर आगे के की वैल्यू को 0 1 हो गया, 2 पुट करोगे तो -1 की घात 2 प्लस हो गया, तो 2c2 हो गया, और एफ ऑफ क्या मिलेगा, 1 प्लस ये 2 पुट करोगे कैंसल होके x1 मिल जाएगा, ऐसा। तो ये फाइनली मिलेगा, सॉरी ये मेरे से मिस्टेक हो गया, एफ ऑफ x3 मिलेगा, एफ ऑफ ये 0 पुट किया तो एफ ऑफ x3, ऐसा। समझ पाए। तो आपको ये सामने वाला जब भी पूछेगा ऐसे तो आपको ये वैल्यू दी होगी वहां पर, एफ ऑफ x3, एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x। क्लियर है, ये वैल्यू दी हुई होगी, लाके वहां पुट कर दोगे तो मिल जाएगी वैल्यू। क्योंकि एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर, ध्यान देना, इन इसको शॉर्टकट में आप एफ ऑफ x3 को हम क्या लिख सकते हैं, y के भी फॉर्म में बोला जाए तो आप यहाँ से समझो कि चूंकि yi को हम एफ ऑफ xi लिखते हैं, है ना, हम क्या लिखते हैं, आई को एफ ऑफ xi मीन्स बोलते हैं, यानी कि y1 का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ x1। अच्छा, y2 मतलब क्या होता है, एफ ऑफ x2। y3 मतलब क्या होता है, एफ ऑफ x3। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में चाहे तो ऐसे लिख दें, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह, y के फॉर्म में अगर दिया होगा क्वेश्चन तो आप इसको बोलोगे y3 -2c1, यहाँ से आप बोल सकते हैं इसको y2 + 2c2, तो 1 ही होता है, बच के y1 मिलेगा। और 2c1 कितना होता है बेटा बताओ, y3 -2c1 मीन्स 2, y2 + y1। और याद करो मैंने अभी बताया था, तो ये एफ ऑफ xi है, आई की जगह वैल्यू डालते हैं जो भी रहती है, ठीक है। मैंने x1 लिखा था तो इसलिए अभी आपका x1 चल रहा है, ये एफ ऑफ x1 है। अच्छा, एफ ऑफ x1 को हम क्या बोलते हैं बताओ भाई, एफ ऑफ x1 को हम बोलते हैं y1, तो ये कहीं ना कहीं कौन बन गया, डेल स्क्वायर y1 हो गया। तो ये बताओ डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू ये आ रही है, और अभी मैंने आपको उस मेथड से सिखाया था डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू को, ये सिखाया, ये देखो डेल स्क्वायर y1 कहीं मिलेगा, देखो डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू y3 -2y2 + y1। समझ पाए। क्लियर हुआ। ये देखिए डेल स्क्वायर y1 की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी, y3 -2y2 + y1।
और वही चीज यहाँ भी आया, y3 माइनस टू y2 प्लस y1 वही आया। मेथड मेथड का डिफरेंस है कि आप चाहो तो इस मेथड से भी जा सकते हो। बताओ अभी किसी को ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। ये ब्रह्मास्त्र है, अगर इस फॉर्मूला को याद कर लिए तो आप कोई भी का निकालोगे, किसी का भी पॉइंट का निकालो, लेकिन वो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। इसमें क्या करना है, एफ ऑफ एक्स आई मतलब समझते हो ना, वाई आई होता है, तो यहाँ पर ये वाला फॉरवर्ड है, ध्यान से समझिए। कहाँ पर बैकवर्ड लिया हूँ, अच्छा ये बैकवर्ड ले लिया क्या, ओह सॉरी, ये बैकवर्ड नहीं लेना है अपने को, यहाँ पर फॉरवर्ड लेना है, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ बैकवर्ड ले लिया है, ठीक है। डेल स्क्वायर आएगा, अभी सही है, डेल स्क्वायर है, वो ऑपरेटर का है, मैंने डेल ऑपरेटर फॉरवर्ड लेना था, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी आप लोग समझ गए कि ये फॉरवर्ड के लिए ये यूज करना है, बैकवर्ड के लिए ये यूज करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल के एक्स ऑफ आई माइनस के लिख सकते हो बस, और इसको भी चाहो तो ऐसा लिख लो, अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स ऑफ आई प्लस एन माइनस के लिख सकते हो ऐसा। तो ये चीजें ध्यान देना है, ठीक है। तो लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वन निकालना हो तो क्या करोगे, समेशन फॉर्मूला याद रख लो, के बराबर, इसको इस मेथड से भी जा सकते हो और वो जो मैंने पुराना मेथड बताया वो भी मेथड यूज कर सकते हो, दोनों मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वन लिखा हूँ, तो यहाँ पर समेशन कहाँ तक, दो स्टेप तक जाना है, तो जीरो से लेके दो तक जाओगे, माइनस वन की पावर के लिखा, टू सी के लिखा, एफ ऑफ एक्स के बेस में क्या लिखना है, आई यानी कि वन प्लस टू को जोड़ना है और माइनस के लिखना है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, इसको हम y1 बोलते हैं, लिख दिया y1। टू तक जाना है तो ये जीरो पुट करोगे तो किसी की पावर जीरो वन होती है, टू सी जीरो वन होता है, एफ ऑफ वन प्लस वन कितना हो गया टू, एफ ऑफ एक्स थ्री मिलेगा। माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस वन की पावर वन करोगे, जब एक एक बढ़ाओगे जीरो के बाद वन आता है, वन डालोगे तो माइनस में आएगा, टू सी वन बनेगा, एफ ऑफ एक्स टू प्लस वन माइनस वन, वन वन कैंसिल हो जाएगा, टू मिलेगा, तो एफ ऑफ एक्स टू मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप प्लस टू सी टू लिखा, फिर एफ ऑफ एक्स वन को हम कैसे लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर हमने टू पुट किया तो टू टू कैंसिल हो गया, एफ ऑफ एक्स वन मिलेगा। और एफ ऑफ एक्स थ्री वहां से देख के देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स थ्री कुछ नहीं वाई थ्री है, एफ ऑफ एक्स टू मतलब वाई टू होता है, एफ ऑफ एक्स वन मतलब वाई वन होता है, टू सी वन मतलब टू होता है, तो ओवरऑल डेल स्क्वायर वाई वन मतलब ये हो गया। ये फॉर्मूला बेसिकली मैं इसलिए बताया हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ दे, है ना, ये सारी वैल्यू दी हुई है, वाई वन वाई टू वाई थ्री दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि फिर उनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। तो ये डायरेक्ट मेथड है, आपसे कोई पूछ दे भाई डेल की पावर फाइव टाइम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालो या फिर वाई थ्री निकाल लीजिए, ये पूछेगा बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको पांच बार निकाला। अगर आप जनरल मेथड यूज करोगे तो डेल की पावर पांच में से एक को, चार को यहाँ रखोगे, डेल वाई थ्री यहाँ लिखोगे, देखो कितना लेंदी बनेगा, डेल की पावर फोर लिखा, और डेल वाई थ्री मतलब क्या मिलेगा, वाई फोर माइनस वाई थ्री करोगे, ठीक है। फिर दोनों में जाएगा डेल की पावर फोर वाई फोर के साथ, माइनस डेल की पावर फोर जाएगा वाई थ्री के साथ, फिर इसमें ऑपरेट करोगे, डेल क्यू बाहर लेके एक डेल ऑपरेट करोगे, एक डेल ऑपरेट करोगे तो वाई फाइव माइनस वाई फोर आएगा, ऐसे चलते जाएगा, काफी लॉन्ग बनते चले जाएगा। तो ये जो है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और ये जो है इजी प्रोसेस होता है अगर इस फॉर्मुला से देखा जाए तो। क्लियर हो गया। चलिए एक और दो ठो फॉर्मूला है, ये भी याद कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी, कि डेल की पावर एन टाइम एक्स की पावर एम दिया हो और पूछे कि एट एक्स की वैल्यू जीरो पर इसकी वैल्यू बताइए कितनी है। तो ये जो अभी लिखाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रख लेना है, ठीक है।
और यहाँ पर ये चीजें ध्यान देना, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं n का मान छोटा होना चाहिए m से, अगर ये केस दिखाई दे रहा है तब n का मान। हाँ एग्जाम्पल दूंगा अभी, अभी ये तो फॉर्मूला सिखा दिया, एग्जाम्पल देंगे अभी, ये इसके बेस पे दूंगा एग्जाम्पल। जैसे डेल की पावर n x की पावर m लिखा है, और m बड़ा होना चाहिए, तो अभी m बड़ा है ना, हाँ ठीक है, m बड़ा अगर हो गया n से, ठीक है, और n छोटा है उस केस के लिए, तब इस केस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देख लोगे फॉर्मूला, डेल की पावर n x की पावर m बोलेगा, और क्वेश्चन में बोलेगा एट x की वैल्यू 0 पर बताइए। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका n की पावर m करना है, n की पावर m, ठीक है, फिर माइनस, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है, n की पावर m फिर माइनस nc1 nc1 फिर n माइनस वन की पावर m, ऐसे चलते जाएगा, फिर प्लस होगा, एक एक प्लस, मैंने ये इसका यूज करके मैं कर रहा हूँ, एक बार पॉजिटिव फिर एक बार निगेटिव आता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो इसका यूज करके मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एट x इक्वल 0 पर। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लस आएगा और nc2 आएगा, n माइनस टू आएगा पावर m, ये चलते रहेगा, फिर माइनस ऐसे बढ़ते रहेगा, ठीक है। तो ये देख लेना, ये तब तक जाएगा जब तक आपका ये n ना बन जाए, तो nc1 nc2 nc3 nc n तक ही जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, देख लो एक बार। अच्छा, अगर इन केस बाई चांस m की वैल्यू छोटी हो गई n से, इन केस हम बोल सकते हैं कि अगर ये छोटा हो गया, अगर m की वैल्यू लेस देन हो गई n से, इस केस के लिए इसकी वैल्यू निकलेगी ही नहीं, डेल की पावर n x की पावर m, और बोलेगा एट x इक्वल 0 पर आंसर 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी पावर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, छोटी हो गई तो उसके लिए डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम डेल का मीन्स डिफ्रेंसिएशन से होता है, ठीक है, इस डेल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। तो डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं आपको भी पता होगा, 3 बार डेरिवेटिव करते हैं, है ना, जैसे जितनी बार, जैसे यहाँ पर हम कई जगह जो है डेल मीन्स डिफ्रेंशिएट यूज करते हैं, डेल स्क्वायर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किया था पॉलिनोमियल के लिए, बस वही चीज है और कुछ नहीं है, कभी कभी यूज करते हैं ये, कभी कभी के लिए दिया हो। तो अगर ये मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर का कितने बार डेरिवेटिव कर सकते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 2 बार, अगर मैं 3 बार लिख दिया हूं तो आपको समझ में आ रहा है, 3 बार करना है इसका, तो 3 बार करोगे यानी कि ये ज्यादा हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा ना, 3 बार इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, 0 होगा, तो वही मतलब है यहाँ पर। तो अगर ये डेल पावर और यानी कि जो आपका क्या है, ये ऑपरेटर की पावर अगर वेरिएबल से ज्यादा हो जाएगी तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल समझिए, 2 मेथड सिखाऊंगा। जैसा क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, फाइंड कीजिए डेल की पावर 2 एक्स की पावर 3, ये निकालना है, इसकी वैल्यू बतानी है, और एट एक्स इक्वल 0 पर। एक बच्चा इसको पढ़कर आया, किसको, इस मेथड को पढ़ गया, अगर आप इस मेथड को देखोगे तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑपरेटर की पावर इससे छोटी है कि नहीं है, ठीक है छोटी है, तो क्या लिखेगा वो बच्चा, देखो मैं भी एक शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाऊंगा, अभी आप देखते जाओ बस। इसका क्या करेगा वो, डेल की पावर 2 एक्स का क्यूब है, तो इसको क्या बोलेगा, फॉर्मूला में तोड़ेगा, क्या था फॉर्मूला, एन की पावर m 2 की पावर 3 माइनस, फिर 2c1 और 2 माइनस 1 की पावर में 3, फिर प्लस 2c2, फिर 2 माइनस 2 की पावर में 3, यही लिखा था मैंने फॉर्मूला, अभी लिखाया था कि नहीं लिखा था भाई, क्या लिखा था देख लो, एन सी वन एन सी टू एन, देखिए एन सी वन एन सी टू चलते जाएगा, एन माइनस वन की पावर एम एन माइनस टू की पावर एम, ऐसे चलते चले जाएगा। तो यहाँ पर एन और एम आपको पता कर लेना, ये एन है ये एम है, ओवरऑल सॉल्व करेगा तो 2 की घात 3 मतलब कितना होता है बेटा, 8 होता है, माइनस 2 में से क्या 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 इंटू 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस 2c2 कट के 1 हो जाता है, कैंसल, 2 में से 2 गया 0 हो गया,
ओवरऑल आया बेटा 8 - 2 आया, 8 में से 2 गया 6 आया। एक तो ये मेथड कर दिया कि नहीं आया? आंसर कितना आया? 6 आया। ओके ठीक है, वेरी गुड। लेकिन एक बच्चा ऐसे बोलेगा सर इतना तामझाम क्या कर रहे हो, अभी आपने बताया डेल का मतलब डेरिवेटिव होता है, तो अगर मैं आपसे बोलूं डेल स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स क्यूब की वैल्यू निकालिए, तो ये आप सिंपल इसका डेरिवेटिव कर दो 2 बार, 2 बार डेरिवेटिव कर दो, सबसे बेटर। किसका? एक्स क्यूब का। तो ये बताओ एक बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा? 3x होगा, होगा कि नहीं होगा? 3x² होगा। फिर ऐसा, फिर एक बार और टाइम डेरिवेटिव करोगे तो 6x हो जाता है, ऐसा। तो आंसर इसके कोफिशिएंट को लिख देना है, ये 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या बोला था कि एट x इक्वल 0 पर, तो वहां पर आप फंस जाओगे, तब उस केस के लिए तब आपको फिर दिक्कत हो जाएगी, x की जगह 0 पुट करोगे तो सर बोलोगे 0 हो जाएगा। तो ये चीजें जो है क्या होगा, वहां पर रॉन्ग होने के चांसेस बने रहेंगे। तो डेरिवेटिव से देखिए ये भी कर सकते थे, लेकिन अगर तब करते जब वहां पर कांस्टेंट कोफिशिएंट पूछता है, तो ये मेथड इसलिए मैंने कहा कि ये मेथड अप्लाई करोगे ना तो फंस जाओगे, समझ गए? तो ये मेथड अप्लाई नहीं करना, कभी कभी यूज करते हैं जब वहां पर x के जगह 0 ना कुछ और वैल्यू दी रहती है। अगर ये x इक्वल 0 नहीं दिया होता ना तो हम क्या आराम से सॉल्व कर सकते थे, इसलिए मैंने कहा कि ये मेथड यूज नहीं करना अभी। ठीक है, मैंने करके दिखा के देखा, अभी तो नहीं आ रहा है, तो हमको क्या यूज करना है? ऑपरेटर का यूज करेंगे, और वो ऑपरेटर का फॉर्मूला याद रख लो। अब अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। अगर आपके सामने वाले ने लिख दिया डेल की पावर 3 एक्स की पावर 5 है, अब ये वो रहा है एट एक्स इक्वल 0 के लिए ही है ये फॉर्मूला, एक्स इक्वल 0 के लिए ही ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ एक्स इक्वल 1 2 3 दे दिया, ऐसा नहीं देगा, वो फॉर्मूला मैंने 0 के लिए ही बनाया है। ठीक है, एट एक्स इक्वल 0 पर बनाना है। तो क्या मिलेगा इसका फॉर्मूला? डेल क्यू है, तो डेल क्यू एक्स की पावर 5 है, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा एट एक्स इक्वल 0 पर? तो फॉर्मूला क्या था? नंबर की पावर m 3 की पावर 5 लिखोगे, माइनस 3 की पावर 5 लिखने के बाद 3c1 3 - 1 की पावर 5 प्लस 3c2 3 - 2 की पावर 5 प्लस 3c3 3 - 3 की पावर 5। ये तो 0 हो जाएगा। तो ओनली क्या बचने वाला है? सिर्फ 3 की पावर 5 बचेगा, -3c1 मतलब 3 हो गया, 3 में से गया 2 हो गया, 2 की घात 5 प्लस 3c2 मतलब 3 ही होता है, 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो 1 की पावर 5 करोगे 1 हो गया, वो 0 हो गया। अब 3 की घात 5 कर लो, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 गुणा 3 करोगे 243 होता है क्या? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बार करोगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 गुणा 3 करोगे तो 3 8 तिया 24 243 माइनस 2 की घात 5 16 होता है, तो सॉरी 32 होता है, 32 गुणा 3 करोगे, 32 गुणा 3 करोगे तो 3 दूना 6 9 96 प्लस का 3। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई करोगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। ये x इक्वल टू एक्स इक्वल क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, x इक्वल 2 के लिए वो फॉर्मूला नहीं है, वो ओनली एट x इक्वल 0 के लिए स्पेशल फॉर्मूला लिखाया था, ओनली x इक्वल 0 के लिए फॉर्मूला लिखाया हूँ। वो स्पेशल केस है भाई। ठीक है, क्या 243 नहीं लिखा हूँ? ओके 243 लिख लो, ये 243 होगा। मैंने कहा ये जो फॉर्मूला लिखाया हूँ ये स्पेशल फॉर्मूला है, एट एक्स इक्वल 0 के लिए ही लिखाया हूँ। देखिए अगर x इक्वल 1 x इक्वल 2 नहीं देगा, वो देगा तो 0 के लिए, क्योंकि यहाँ पर x है ना। अगर वो x इक्वल 1 2 देगा तो यहाँ पर x - 3 ऐसा कुछ लिखेगा वो। ठीक है, तो क्वेश्चन उसके हिसाब से देगा, बट अदरवाइज के लिए ये है, दूसरी चीज के लिए ऐसा फॉर्म बनेगा। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है,
अभी उसको बताएंगे, उसको जो है ना, जो आपको जो डेरिवेटिव वाला है ना, उसको मैं बताऊंगा कि डेरिवेटिव के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। कितना आ रहा है इसका आंसर 150। उसको मैं अभी बताऊंगा, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल फंक्शन, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको कराऊंगा, इस चीज को फैक्टोरियल फंक्शन बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ अभी कौन कौन सा बताया, फॉरवर्ड और बैकवर्ड से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन फॉर्मूले बताएं, ठीक है। एक होता है शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, और शिफ्ट ऑपरेटर को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट करना मतलब हम उसको शिफ्ट कर देंगे। वही चीज बोल रहा हूँ मैं, वैसा डेरिवेटिव मत करना, डेरिवेटिव करोगे ना तो फंस जाओगे, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए मैं बताऊंगा, इसके लिए तोड़ना पड़ता है पांच को, जब हम डेरिवेटिव से जाते हैं ना तो उसको हम सिखाएंगे। अभी मैं डेरिवेटिव वाला मेथड अभी नहीं सीखा, उसके लिए भी कुछ रूल है। एक्स की पावर 5 को आपको तोड़ना पड़ता है पहले, तो अलग अलग जा जाके वो चीजें सिखाएंगे अभी। अभी अब देखते जाओ, अभी जितना है। शिफ्ट ऑपरेटर क्या कहता है, जस्ट एक शिफ्ट कर देना रहता है, ठीक है। जैसे शिफ्ट ऑपरेटर को हम ई से डिनोट करते हैं। अगर ई ऑफ एफ ऑफ एक्स पर है, एक्स आई पर है, तो हम इसको एक एच ऑपरेटर से शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि ये बन जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, कुछ ऑपरेटर उसमें शिफ्ट कर देते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर एफ ऑफ एक्स आई है तो एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें कुछ ऑपरेटर शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ ई ऑफ y1 पर ऑपरेट कर दो, तो आप क्या यूज करोगे, एक ऑपरेटर इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे लाइक y, अगर इसको मैं yn के फॉर्म में लिखूं, yn पर ऑपरेट करोगे, तो हम क्या एक ऑपरेटर शिफ्ट कर देंगे, तो इसको हम y ऑफ n+1 बोलेंगे। जस्ट एक ऑपरेटर ऐड हो जाता है, तो y e ऑफ y3 बोलूंगा तो एक ज्यादा वाला बोलोगे। समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे बोला ई ऑपरेटर, ये शिफ्ट ऑपरेटर है, शिफ्ट ऑपरेटर ऑफ y3 पर ऑपरेट कीजिए, तो क्या बोलोगे, y4 होगा। मैंने कहा ई ऑफ y0 का आंसर बताओ, तो आप y1 बोलोगे। एक नया ऑपरेटर पे चले जाता है, ई मतलब शिफ्ट हो जाता है, नेक्स्ट वाले पे शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है। कौन सा लास्ट साइड बोल रहे हो, नहीं समझे, कौन सा है इसमें। ये वाले में नहीं समझे हो, ये एन है, ए एम है, फॉर्मूला में बैठा देना। 3 की पावर 5 थी, 3c1 था, फिर 3 - 1, जितना यहाँ 3c1 उतना ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 3c1 3 - 1, पावर तो 5 है तो 5 चलेगा। 3c2 3 की पावर 2, 3c3 ऐसे चलते चले जाते। बस और कुछ नहीं है, बाकी सॉल्यूशन करना है आपको। 3c1 मतलब 3 होता है, 3c2 को हम 3c1 लिख सकते हैं, तीन में से दो गया एक है, और 3c1 मतलब 3 ही होता है। 3c3 पूरा कट गया, ये पूरा 0 हो गया, तो बच गया 3 आएगा, ठीक है। अभी ये शिफ्ट ऑपरेटर समझ में आया सबको कि नहीं आया, ये बताओ। बताओ भाई।
देखिए अभी जो बताने जा रहा हूँ रिलेशन, ये सब था एक्चुअल में आपका M1 वगैरह में, M1 M2 M3, बट ये सब स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में पढ़ते नहीं है बच्चे लोग। रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल, ई और डेल्टा में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सब हम लोग जब M1 M2 वगैरह में पढ़ते हैं ना, वहां पर था न्यूमेरिकल एनालिसिस। कई जगह जब हम न्यूमेरिकल तो पढ़े होगे आप लोग कभी, अलग अलग ब्रांच वाले अलग अलग जगह पढ़ते हैं, है ना। माइनिंग वाले शायद फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, रिलेशन बिटवीन ई एंड डेल्टा में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रीशियन वाले इलेक्ट्रिकल वाले तो शायद थर्ड सेम में पढ़ते हैं न्यूमेरिकल, वहां सब जगह ये चीजें थी। चले कोई नहीं, यहाँ पर ये अगर मैं आपसे बोलूँ डेल ऑफ वाई एन पर बताओ क्या बोलोगे, तो डेल ऑफ वाई एन पर क्या होगा आंसर, डेल ऑफ वाई एन का आंसर कौन बता सकता है। लास्ट साइड का शॉर्टकट कौन सा फॉर्मूला है रे बाबा, कौन सा शॉर्टकट फॉर्मूला है। वो शॉर्टकट नहीं है, शिफ्ट फॉर्मूला है, शिफ्ट ऑपरेटर है। गौरव बताओ, क्लियर करो कौन सा पूछ रहे हो, ये शिफ्ट ऑपरेटर बोल रहे हो या ये फॉर्मूला पूछ रहे हो। इसके पहले कौन सा शॉर्टकट कहाँ लिखा हूं मैं। ये वाला फॉर्मूला, ये लिखा है एम और एन में रिलेशन है, ये एम अगर छोटा हो गया एन से, एम की वैल्यू छोटी हो गई एन से, तो जीरो हो जाता है इसकी वैल्यू, ठीक है। एक बार आप क्लियर कर लेना कौन सा, फिर समझा दूंगा मैं उसको, ठीक है। बाकी ये शिफ्ट ऑपरेटर है, ई ऑफ एफ ऑफ एक्स आई है तो हम एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच लिखते हैं, ई ऑफ वाई एन पर वाई एन प्लस वन बोलते हैं, ठीक है। ई ऑफ वाई थ्री मतलब क्या होता है वाई फोर, ई ऑफ वाई जीरो मतलब वाई वन होता है, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्मूला मैंने बता दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं वाई एन प्लस वन, तो अभी आपने योगेश जी ने बताया इसको वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, यस या नो जल्दी बताओ भाई, लिखते हो। देखते जाओ रिलेशन अभी। ये बताओ मुझे वाई एन प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, ई ऑपरेटर के फॉर्म में, ये देखो वाई एन प्लस को ई वाई एन बोलते हैं, तो मेरा वाई एन प्लस वन को मैं ई ऑफ वाई एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। दोनों साइड से ई वाई वाई एन कॉमन करोगे तो ई माइनस वन मिलेगा, वाई एन कॉमन निकल गया, यहाँ से डेल्टा ऑफ वाई एन काट दो, क्या मिल गया, नया फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला, ये जो डेल्टा है वो जो है ई माइनस वन होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है। डेल्टा और ई में रिलेशन ये है, डेल्टा जो होता है ई माइनस वन होता है, या फिर ई की वैल्यू जो है वो डेल्टा से एक ज्यादा होती है, डेल्ट ई इक्वल टू होती है डेल्टा प्लस वन। क्लियर हो गया, ये रिलेशन है, याद रख लेना है। लेकिन यही चीज अगर हम बैकवर्ड के लिए यूज करें तो बैकवर्ड में उल्टा हो जाता है, ठीक है। कारण कैसे, अगर मैं बैकवर्ड यूज करूँ तो बैकवर्ड ऑफ डेल्टा वाई एन, बताओ क्या मिलेगा इसका, तो वाई एन माइनस डेल, सॉरी इसको वाई एन माइनस वन बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वाई एन माइनस वन को हम क्या बोल सकते हैं, सोचो।
ये चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताया नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा नहीं कर पाओगे। अगर हम ऑपरेटर यूज करें, एक चीज और ये भी होता है, ई ऑफ इनवर्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स आई पर अगर लग रहा है ई इनवर्स ऑफ, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एक्स आई माइनस एच। एक्स आई माइनस एच, क्या मैंने कहा, अगर हम एक्स आई माइनस एच कर दे, माइनस लगा है तो ये ई इनवर्स का फॉर्मूला बनता है, ठीक है, याद रख लेना। मतलब ई इनवर्स को और क्या बोल सकता हूँ, ई इनवर्स ऑफ वाई के फॉर्म में वाई एन को हम क्या बोल सकते हैं, ई इनवर्स ऑफ वाई एन का मतलब क्या होगा, वाई ऑफ एन माइनस वन होगा। अगर इनवर्स लिखा है मतलब ये, पूछो कैसे, क्योंकि यहाँ पर एन माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ एन के ऊपर माइनस वन है तो ये वाई एन माइनस वन बन जाता है, ठीक है। और ई वाई एन है तो एन प्लस वन हो जाता है। तो आप ऐसा लॉजिक लगा सकते हो, यहाँ पर देखिए थ्री है तो यहाँ वन है, थ्री प्लस वन फोर हो जा रहा है, जीरो प्लस वन वन हो जा रहा है, एन माइनस वन है तो वाई एन माइनस वन, ऐसा। तो ये पावर और ये नंबर से ऐड हो जा रहे हैं, देखिए दिख रहा है, ये एन है, यहाँ वन है तो एन प्लस वन हो गया, थ्री है वन है तो फोर हो गया, तो एन और माइनस वन है तो वाई एन माइनस वन। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ये जो वाई एन माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं, वाई एन माइनस ई की पावर इनवर्स, और ये वाई ऑफ एन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से वाई एन कॉमन निकलेगा तो क्या मिलेगा, वन माइनस ई का इनवर्स, यहाँ से बैकवर्ड डेल्टा ऑफ वाई एन कटेगा, तो डेल्टा बैकवर्ड वाला बराबर होता है वन माइनस ई का इनवर्स, या फिर ई इनवर्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस वन माइनस, ये इधर आया पॉजिटिव, ये इधर गया निगेटिव, वन माइनस डेल्टा बैकवर्ड डेल्टा। तो अगर हम बैकवर्ड में जाएंगे तो वन माइनस डेल्टा करेंगे, फॉरवर्ड में जाएंगे तो वन प्लस डेल्टा कर देते हैं। क्लियर है। अब देखिए अगर हम एक फॉर्मूला देखें तो ये याद रखना है कि वन प्लस डेल्टा का आंसर और
वन प्लस डेल्टा कैंसर और हम बोल सकते हैं वन माइनस डेल्टा कैंसर। कितना होता है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड है, आंसर जो होता है वन होता है। ठीक है, किसका आंसर, वन प्लस डेल्टा और वन माइनस डेल्टा। दूसरा कैसे, आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हो, वन प्लस डेल्टा और ये वन माइनस डेल्टा, तो दो मेथड है, दोनों मेथड यूज कर सकते हो। ये वन प्लस डेल्टा की वैल्यू ई होती है और ये होता है ई इनवर्स होता है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो है ई और ये वन अपॉन ई ये कैंसिल होके वन आ जाता है। ठीक है, एक तो ऐसे भी मेथड से समझ सकते हो। अगर आप नॉर्मल मेथड चाहते हो सर इसका डायरेक्ट साइंटिफिक फॉर्मूला बताइए, तो ये देखिए वन प्लस डेल्टा और यहाँ पर वन माइनस बैकवर्ड डेल्टा यूज करना है, तो इसको किसी के साथ यूज करना पड़ेगा, एफ एक्स तभी तो निकलेगा। तो पहले हम ये वन प्लस डेल्टा को साइड में रखते हैं और यहाँ पर हम लोग इसके साथ करेंगे, एफ एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस बैकवर्ड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें वन प्लस डेल्टा बाहर रहेगा, एफ एक्स अपने जगह है, और आपको पता होगा बैकवर्ड एफ एक्स का मतलब क्या होता है, एफ एक्स माइनस एफ एफ, जस्ट माइनस कर देते हैं। पिछले बार मैं कहीं एफ ऑफ एक्स प्लस एच तो नहीं लिखा दिया था ना, क्या होता है डेल्टा बैकवर्ड वाला, क्या होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये होता है इस डेल ऑपरेटर का यूज। वन प्लस डेल्टा अपने जगह है, फॉरवर्ड वाला है ये, एफ एक्स अपने जगह आएगा, माइनस अंदर लेके जाओगे एफ एक्स बनेगा, ये अंदर जाएगा प्लस बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा। यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, वन प्लस डेल्टा अपने जगह है, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच बना। अब इस पर ऑपरेट करना है, अंदर लेके जाओगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा, प्लस डेल्टा के साथ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बनेगा, सॉरी एफ ऑफ एक्स माइनस एच होता है, एक्स माइनस एच। क्या मिलेगा, अंदर लेके जाओगे ये मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस डेल्टा फॉरवर्ड वाले के साथ एफ ऑफ एक्स माइनस एच, और एफ ऑफ एक्स माइनस एच अपने जगह है। इसे डेल्टा ऑफ का मतलब क्या होता है, जो भी नंबर है फॉरवर्ड वाला, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच तो रहते ही है, क्या करते हैं हम लोग बताओ, प्लस एच करते हैं, है ना। आपको बताया था एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ये एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है एच माइनस एफ ऑफ सेम वैल्यू। कई बच्चे नहीं समझ पाएंगे इस चीज को, ये तो रहेगा ही रहेगा, एक एक्स्ट्रा एच जोड़ते हैं। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, आपको बताया गया है कि डेल्टा ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है। ये जो भी रहता है ये रहेगा ही रहेगा, एच ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले से एक्स माइनस एच है, कोई दिक्कत नहीं, एक एच ऐड होगा और ये बनेगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो क्या बचने वाला है, एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स बचेगा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ओवरऑल ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एफ एक्स बनेगा। तो लेफ्ट हैंड में क्या लेके चले थे भाई, लेफ्ट हैंड में लेके चले थे वन प्लस डेल्टा फॉरवर्ड वाला इंटू वन माइनस बैकवर्ड वाला डेल्टा, इक्वल में क्या इंटू में एफ एक्स लेके चले थे, क्या आया, सिर्फ एफ एक्स आया। तो अगर हम एफ एक्स कैंसिल कर दें तो वन प्लस बैक फॉरवर्ड डेल्टा इंटू वन माइनस बैकवर्ड डेल्टा इक्वल वन आएगा। ये साइंटिफिक प्रूफ हो गया इसका, अदरवाइज आप शॉर्टकट में जा सकते हो, ई डॉट इनवर्स की वैल्यू वन होती है। तो दोनों मेथड मैंने सिखा दिया, यूज कर सकते हो इससे रिलेटेड।
यहाँ से कुछ नहीं, एफ एक्स कैंसिल करोगे तो यहाँ 1 बचेगा ना, तो इसलिए आया 1। ठीक है, एक बार और सुन लो। यहाँ पर ये सेकंड लाइन बोल रहे होगे लास्ट सेकंड, यहाँ पर ये कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए डेल फॉरवर्ड, पहले अच्छे से समझिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, एफ एक्स ऐड किया, ऑपरेटर किसी फंक्शन पर लगता है इसलिए एफ एक्स लिखना पड़ा मुझे। तो ये एफ एक्स का मल्टीप्लाई 1 से साथ करोगे तो एफ एक्स आएगा, इस एफ एक्स का मल्टीप्लाई बैकवर्ड डेल्टा के साथ करोगे तो बैकवर्ड डेल्टा एफ एक्स आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, एफ एक्स अपने जगह है, ये माइनस अपने जगह है, बैकवर्ड ऑफ डेल एफ एक्स का फॉर्मूला मैंने लिखाया है, एफ एक्स अपने जगह होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच किया जाता है, माइनस क्या किया जाता है, एक्स माइनस एच किया जाता है, माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एच बच गया। अब इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो यही आएगा, फिर डेल के साथ आएगा। अब फॉरवर्ड वाला क्या होता है, ये सोचो एक्स है, मन में सोचो ये एक्स है, तो क्या होता है एक्स प्लस एच, तो एक्स माइनस एच है, प्लस एच होता है, ये माइनस जैसा है वैसा उतर जाता है ना। फॉर्मूला क्या लिखाया गया था, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, डेल बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, बट एक्स की जगह एक्स माइनस एच है, इसलिए एक्स माइनस एच चला, ये एच और एच कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एफ एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल हो गया, बच गया कौन, एफ एक्स बच गया। ठीक है, तो ये एफ एक्स है, तो ये लेफ्ट हैंड में लेके चलते 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस डेल्टा इंटू एफ एक्स बराबर एफ एक्स आता है, एफ एक्स कटेगा तो ये इक्वल यहाँ से 1 है तो 1 दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, बताइएगा इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। डेल ऑफ एक्स एन इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1, सेकेंड डेल एक्स की पावर एन माइनस 1 इक्वल एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तीसरा डेल की पावर एन ई की पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, चौथा डेल कॉस एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स। चलिए बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी बताइए कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है। अभी मैंने जो बताया था उसका लॉजिक अगर यूज करो तो शायद पकड़ पाओगे। अभी मैंने इसका आंसर बताया था, लगभग मैंने बताया था डेल ऑपरेटर किसके जैसा यूज करता है। बताइए जल्दी। ओके, चलिए वेरी गुड, आप सबको पता चल गया कि इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड वाला इनकरेक्ट है ना। सॉरी, हमको इनकरेक्ट को टिक करना है, इनकरेक्ट को टिक करना है, तो सेकंड वाला ही इनकरेक्ट है। अभी मैंने बताया डेल मीन्स क्या होता है, डेरिवेटिव की तरह यूज होता है, तो एक्स की पावर एन का 1 टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है। यहाँ पर एन माइनस 1 सामने आना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया,
ठीक है। n टाइम e की पावर x का एक बार करोगे डेरिवेटिव यही आएगा, 2 बार करोगे यही आएगा, 3 बार करोगे यही आएगा, 10 बार करोगे 10 यही आएगा। तो n टाइम भी करोगे यही आएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin x होता है। तो सारे ऑप्शन तो इसके डेरिवेटिव को सेटिस्फाई करते हैं। हमको रॉन्ग वाला पूछा है, तो रॉन्ग वाला कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो है इसका इनकरेक्ट है। सबको आ गया समझ में? इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, बताओ इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। फाइंड इनकरेक्ट रिलेशन। ठीक है, पहला ऑप्शन है, ध्यान से समझोगे फटाफट। डेल्टा इक्वल है, सॉरी ई इक्वल है 1 + डेल्टा, इक्वल है 1 + डेल्टा। सेकेंड ऑप्शन है ई इनवर्स बराबर है 1 - डेल्टा, ई -डेल्टा। तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन, एक क्वेश्चन और कर लो बस लास्ट। डेल डॉट डेल बराबर है, बैकवर्ड में डेल डॉट डेल बराबर 1 - 2 ई इनवर्स + ई की पावर -2। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। चेक करिए, बताइए कौन सा इनकरेक्ट है इनमें से। इनकरेक्ट जल्दी बता दो कौन सा है। ओके, ठीक है, वेरी गुड। सबको पता है, मैंने बताया था ये सही है, ये सही है ना, ये तो फॉर्मूला होता है, ये भी सही होता है, ये तो दोनों सही है। इसके बारे में नहीं पढ़ता है आपका, ये होमवर्क है, इसी चीज को आपको सॉल्व करना है, होमवर्क। ठीक है, कि डेल डॉट डेल कितना होता है, तो ये आंसर नहीं आएगा, रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो आपको सॉल्व कैसे करोगे, डेल डॉट डेल लेके चलना, f(x) लेके चलना। ठीक है, फिर ये ऑपरेट करना, फिर इसमें ये ऑपरेट करना, सॉल्व करना, चेक करना इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए तो आंसर यही सही है, कि ये जो आंसर ये रॉन्ग दे रहा है कुछ और देता है, नॉन ऑफ द वो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, देख लोगे। ठीक है, डी नहीं है क्योंकि ये गलत है, रॉन्ग है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, एक बार इसका आंसर क्या आएगा फिलहाल के लिए। तो डेल डॉट डेल स्क्वायर एक बार निकाल लेना आप लोग। ठीक है, निकाल लोगे। हो जाएगा तो फिर बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, आओ, कर सकते हो। ठीक है, या फिर ई की वैल्यू, ई इनवर्स की वैल्यू रख सकते हो चाहो तो, ई इनवर्स की वैल्यू रख के राइट हैंड भी जा सकते हो, आप चाहो तो राइट हैंड भी लिख सकते हो। ठीक है, राइट हैंड में जाना, चेक करना कि क्या डेल डॉट डेल मिलेगा। राइट हैंड कैसे निकलेगा, 1 - 2 इनवर्स है, इनवर्स की वैल्यू पुट कर देना ये, और फिर यहाँ पर प्लस, इसको ई इनवर्स का इनवर्स लिख सकते हो, ई इनवर्स गुणा ई इनवर्स ऐसे ये। तो ये ई की पावर -2 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ये ई इनवर्स की वैल्यू, सॉल्व करना, पूरा गुणा करना, चेक करना क्या डेल डॉट डेट मिल रहा है। तो ये भी जा सकते हैं आप, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, ज्यादा बेटर है राइट, ये वैल्यू का ही यूज करके चले जाओ। ठीक है, चेक कर लेना, आ जाएगा। हाँ, दूसरा ये भी तरीका अगर नहीं मालूम है तो यहाँ से डेल की वैल्यू निकाल सकते हो, ये इधर जाएगा तो 1 - ई इनवर्स होगा। तो मतलब आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ये वाला डेल डॉट डेल मतलब क्या हो सकता है, 1 - ई इनवर्स इंटू 1 - ई इनवर्स। ठीक है, और ये क्या बनेगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे डेल की वैल्यू 1 ये देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 1 - इनवर्स 1 - इनवर्स, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 1 आएगा, माइनस इसका जाएगा ई इनवर्स आएगा, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ई इनवर्स मिलेगा। चेक करना, अगर ये भी सही होगा तो हो सकता है नॉन ऑफ दिस। मैं चेक नहीं किया हूँ अभी, डायरेक्टली बताया, आंसर उसमें यही दिया है। तो 1 का मल्टीप्लाई किए तो ये 1.1 1 आया, फिर 1 का गुणा इसे करेंगे तो इनवर्स आएगा, इनवर्स का गुणा किए तो ई इनवर्स हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, ई इनवर्स डॉट ई इनवर्स कितना हो जाएगा, ई इनवर्स डॉट ई इनवर्स ई का पावर -2। सही हो रहा है क्या,
तो 1 माइनस 2 टाइम्स ई इनवर्स प्लस ई की पावर -2 आ रहा है। ये भी तो करेक्ट है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया? इनकरेक्ट फिर तो कोई भी नहीं है ना, सारे करेक्ट हैं। तो ये वाला ऑप्शन सही हो। ठीक है, एक बार ट्राई करना इसको भी। ठीक है, कौन सा करेक्ट होगा? वैसे नॉन ऑफ दिस लग रहा है। डेल डॉट डेल की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस 2 इनवर्स प्लस ई की पावर -2 होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसको आप सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना। वैसे यही होगा आंसर, हो सकता है उसमें मिस्टेक प्रिंट दिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए गुड नाइट एंड थैंक यू। बाय बाय।